तो लीजिए दोस्तों, आज मैं श्रीमद् भागवत का एक ऐसा अध्याय आपको सुनाता हूँ जिसमें भागवत पुराण के 7वें स्कंद में नारद जी के एक स्त्री के रूपांतरित होने का वर्णन किया गया है। एक दिन इच्छाओं के और पुनर्जन्म पर चर्चा करते हुए रथ पर लंबी यात्रा करने के बाद ऋषि नारद और भगवान विष्णु एक जलधारा के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को चेतावनी दी कि वे बिना स्नान किए नदी का जल न पिए, लेकिन प्यास से व्याकुल नारद ने सलाह को अनसुना कर दिया और झरने के पानी को पी लिया। अगले ही क्षण नारद एक सुंदर युवती में बदल गए जिसका नाम नारद यानी कि नारी था। जब उसने नारदी ने चारों ओर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। वन में भटकते हुए वो ऋषियों के आश्रम में पहुंची। कौन? नारद, जो पानी पीने से नारी बन गई थी। तो वन में भटकते हुए वो ऋषियों के आश्रम में पहुंची। ऋषि ने लंबे ध्यान के बाद अपनी आंखें खोली। वह उससे प्रभावित हुआ और उसके साथ चला गया। समय के साथ उनके 7-8 बच्चे हुए। एक दिन नदी में आई बाढ़ में उसके पति और वो सारे बच्चे बह गए और मर गए। वो बहुत दुखी थी। कौन? नारद, जो कि स्त्री का रूप धारण करते हुए थी। बहुत दुखी थी और उसने अपने पति और बच्चों को दफनाने की शक्ति नहीं थी। अचानक उसे असामान्य भूख महसूस हुई और उसने आम के पेड़ पर एक आम का फल देखा। उसने फल तोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं तोड़ सकी। अत्यधिक भूख के कारण उसने लाशों को एक दूसरे के ऊपर ढेर कर दिया और आम तोड़ ली। लेकिन अचानक वहाँ एक अन्य ऋषि प्रकट हुए और उन्होंने उसे पति और बच्चों की मृत्यु के बाद बिना स्नान किए भोजन करने के लिए डांटा। फिर वो आम पकड़े हुए हाथ को पानी के ऊपर उठाए हुए नदी में प्रवेश कर गई। वह महिला पुनः ऋषि नारद में परिवर्तित हो गई, लेकिन पानी पकड़ने वाला हाथ महिला का ही रह गया। नारद ने भगवान विष्णु के पास में खड़े देखा। नारद ने भगवान विष्णु को अपने पास में खड़े देखा। भगवान विष्णु ने नारद को जल में पूर्ण स्नान करने को कहा। इस समय देवर्षि नारद ने आम को पकड़े हुए अपना हाथ नीचे कर दिया। इसके बजाय अब वो हाथ में वीणा लेकर बाहर आया। तब भगवान विष्णु ने नारद मुनि को समझाया कि उनके पति काल पुरुष हैं और 60 बच्चे वर्षों के समान हैं। तो कहानी प्रतीकात्मक रूप से बताती है कि अतृप्त इच्छाएं और आसक्ति पुनर्जन्म का कारण बनती है। धन्यवाद।